1995 की घटना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहली रात मैं पागलों का व्यवहार करता हूँ, वो ये कि मैं निकल जाता हूँ अकेला, जेब में 100-200 रुपए डालकर और पैदल चलना शुरू करता हूँ हर नए शहर में। जिस गली से निकलता हूँ उसका नाम नोट करता हूँ, आंखें बंद करके जैसा अनुभव हो रहा होता है लिख लेता हूँ। और सारी रात घूम करके सुबह टैक्सी पकड़ के जहाँ गई हूँ होटल वापस आकर के उस शहर के परिचित को बुलाता हूँ, उसको पूछता हूँ ये गली सेक्टर 14 में गया था, ये सेक्टर 14 कैसी जगह है? तो बड़ा शांत इलाका, बहुत अच्छा इलाका। ये पुराना इलाका कैसा है? साहब ये तो बड़ा क्राइम जोन है, क्राइम एरिया है। ये फलाने इलाके में बड़ी कंफ्यूजन थी, ये क्या है? साहब यहाँ पर ये व्यवसायिक एरिया है, लोग यहाँ कारोबार करते हैं। उनका कहना था कि आज तक मैं कभी भी एक बार भी गलत सिद्ध नहीं हुआ। जहां जहां मुझे जिस जिस मिट्टी से जैसी जैसी आभा प्राप्त होती है और एक वैल्यू वो मेरी पुष्टि करने पर बिल्कुल सटीक निकलता। मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, ना मुझे मालूम है ये सब क्या है, लेकिन ऐसा होता है। इसकी स्थापना दिनेश भाई मैं आपके सामने करता हूं। मैंने मजाक में किया था that it mandates for a film और वो हंस पड़े थे। पता नहीं वो जीवित है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये उस व्यक्ति की कही बात है जो अध्यात्म को जानता भले ना हो लेकिन अनुभव करता। जब एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य शहरों में अनुभव है, पूरा वास्तविक ज्ञान काहे पर आधारित है? वाइब्स, 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 वाइब्रेशन। तो तीर्थ की वाइब्स के बारे में तो आप सोच क्या हो, कर्म करना। मैंने जो पुस्तक रची है जिसमें सारा ज्ञान अनेकों प्रकार से 9 प्रश्नों के माध्यम से विधिवत रूप से लिया गया है, उसके अंतर्गत मैंने अंतिम विषय लिया। पहली बात अंतिम विषय ये है कि बहुत से लोगों के मन में है कि साहब जहां जाओ तीर्थ में भीड़ भाड़ है, इतना बिगाड़ हो चुका, इतना बिगाड़ हो गया है धर्म क्षेत्र का, अब वहां हमारे लिए बचा क्या है? उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ग्रेविटी कैन नॉट एक्सीड द हेमिस्फीयर्स ऑफ द प्लैनेट। पृथ्वी की कक्षा को भेद कर गुरुत्वाकर्षण नहीं जा सकता। पृथ्वी की कक्षा के पश्चात गुरुत्वाकर्षण का कोई मूल्य नहीं है, पृथ्वी जैसे छोटे से बिंदु तक सीमित है, बाकी पूरा स्पेस ग्रेविटी फ्री है। तीर्थ में भी जितनी कलुषिता है, जितना दोष है, वो बहुत छोटी परिधि तक कार्य करता है। नानक ने जब कहा था तो नानक विज्ञान का सूत्र बोल रहे थे, आम आदमी समझे या ना समझे, ऋषि अरविंद ने इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया था। नानक ने कहा था बुरे बसो अच्छे उजड़ो। ये नानक ने वैज्ञानिक सूत्र, द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस का उद्घोष किया था, मार्गदर्शन नहीं दिया था। ऋषि अरविंद ने कहा है कि जो हिडन फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स है, उन हिडन फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स में जो ब्लैक फोर्सेस हैं, वो कितने भी ब्लैक क्यों ना हो, लेकिन उनकी अक्षमता ये है कि दे हैव टू बी कन्फाइंड टू स्पेसिफिक टेरिटरीज, उससे बाहर नहीं निकल सकती। और जितनी व्हाइट फोर्सेस हैं, अच्छी शक्तियां हैं, वो जहां चाहे मंडरा सकती है, जहां चाहे जा सकती है, उनको गमन की स्वतंत्रता प्राप्त है। बुरे बसो अच्छे उजड़ो। ऋषि उजड़ो शब्द किसी को बर्बाद करने की थोड़ी बोलेगा, ब्रह्म ऋषि जो बोलेगा तो कल्याण ही बोलेगा, विज्ञान का सूत्र। ये दिमाग से ये वहम हटा देना चाहिए कि इतना दोष हमारे तीर्थों में हो गया। उस सारे दोष की सीमा बस उतनी है जितनी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की, बाकी अनंत अनंत साम्राज्य जो ब्रह्मांड का है वहां ग्रेविटी काम नहीं करती है। और ठीक उसी प्रकार तीर्थ की महान चेतना बहुत बड़ी होती है। उठने की चेष्टा तो करें हम एक बार, तीर्थ को प्राप्त तो हो जाए एक बार तीर्थ को प्राप्त हो गए तो तीर्थ हमें आत्मसात कर ले। और जब तीर्थ आत्मसात कर लेता है तो फिर जब कभी भी आप कहीं पर भी हो, you just imagine and you are there। मेरे पास किसी तरह से आगे बोल नहीं सकता। लास्ट चैप्टर मैंने इसमें लिखा है कि ऋषिकेश में राफ्टिंग हो रही है आजकल, राफ्टिंग भी हो रही है और बियर की बॉटल गंगा में ठंडी भी हो रही है, कोई बात नहीं। जो राफ्टिंग हो रही है, ऐसे नौजवानों को हम क्या समझे और क्या समझाएं कि ऋषिकेश में राफ्टिंग हो रही है।
मेरा इसमें सुझाव यह है कि इसमें नौजवानों को कुछ नहीं समझाना हमें अपने आप। ऋषिकेश में राफ्टिंग का होना वरदान है। विवेकानंद ने कहा था कि नौजवानों को निर्भय होने के लिए, निर्भीक होने के लिए धर्म की उपासना को छोड़कर फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि उससे उनका शरीर और मन फौलाद का बनेगा। वीरू मानसिकता वाला धार्मिक किस काम का? जो भगवान को अपना इष्ट, अपना सहयोगी के स्थान पर भगवान को लाठी लगाने वाला, डराने वाला समझता, वो ना अपना कल्याण कर सकता था, किसी का कर सकता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि ऋषिकेश जैसे उस तीर्थ पर राफ्टिंग शुरू हुई। और कुछ हो ना हो, बच्चा राफ्टिंग करने के बाद निर्भय तो बनता है। सरसों का तेल, काला कपड़ा आदि काले तिल जैसे भय के, इतनी छोटी आर्य संस्कृति हो सकती थी क्या? मैं बार-बार कई बार मैं अंदर से छेड़ देता हूं अपने आप को। इतनी छोटी आर्य संस्कृति नहीं हो सकती थी कि मनुष्य को भीरू बनाया जाए। डरो डरो डरो। भगवती, मां भगवती, नारायण, श्री राम, हनुमान, जहां देखो पराक्रम दिखाया गया, पराक्रम दिखाया गया। और अपने इष्ट से क्या सीखना? जो इष्ट करता है वो तो सीखना। उसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं? कौन से देवी देवताओं को चुन रहे हैं जो डराना चाहते हैं हमें? तो ऋषिकेश में राफ्टिंग एक वरदान है, होना चाहिए। हर तीर्थ पर एडवेंचर होना चाहिए, हर तीर्थ पर एडवेंचर होना जरूरी है, ताकि बच्चे तीर्थ के संसर्ग में जाएं और एक एडवेंचर लिए जाए। बहुत अच्छी बात है। और बड़ों को यह भी समझना है कि बच्चों को तीर्थ का महत्व समझाना है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर को पकड़ो। डोंट ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ। बेटा कहा ना ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए, अच्छा राफ्टिंग इज वेरी गुड, वंडरफुल। अगर समय मिले, जरूरी नहीं है, इफ यू फाइंड टाइम, वहां एक शिवालय छोटा सा वहां हुआ ना, और गंगा किनारे बैठ के बेटा 15 मिनट गायत्री जप कर लेना, जरूरी नहीं है, इफ इट इज पॉसिबल, तो इतना बहुत है। इतना कहने से आपने प्रोबेबिलिटी फैक्टर को जगा दिया, और फोर्स करने से पॉसिबिलिटी हमेशा की खत्म कर दिया। और अगर वो नहीं भी करके आता, राफ्टिंग करके वो निर्भय होके आता, तो यही तो अध्यात्म का सारा प्रशिक्षण है। निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। और अध्यात्म करना क्या चाहता? मैं वही आप समय भी पानीपत पर सोनीपत में मैंने जिक्र छेड़ के वैष्णो देवी हम चाहते हैं। हमारी आयु कुछ भी है, फ्लिक्स पहनकर लाठी पकड़ के बाण गंगा तक पहुंच जाते हैं, और बच्चों को भी उसी प्रकार से कहीं न कहीं तैयार कर लेते हैं। और बाण गंगा पहुंचने के बाद यहाँ की मैंने कहता, दिल्ली वाले व्यक्ति का मुंह खुल जाता, आंखें ऐसे, और मुंह से एक ही बात निकलती, बाण गंगा, जय माता दी नहीं, ऑटो 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 में खच्चर दिखाना, खच्चर भैया ये मेरे को बिठा लेगा, तो मैं बिठा लेगा। खच्चर पे बैठने के बाद थोड़ी देर में इतना डर जाते हैं, खच्चर से कम्युनिकेट शुरू करते हैं, यार तो लेफ्ट को चलना, यार प्लीज तो लेफ्ट को चलना, लेफ्ट को। भैया ये सुनता नहीं है, पंजाबी में इंग्लिश बोले तो भैया ये सुनता नहीं, लेफ्ट को चलना, लेफ्ट को। बल्कि होना चाहिए कि ठीक है बेटा, आई कांट वॉक, आई कांट वॉक, मैं खच्चर पे आता हूँ, आप सीढ़ियों से आओ, कम बाय स्टेयर्स, आप सीधे सीधे से पहुंचो। This is something which has to be taught. समझने की आवश्यकता हमें है। ईश्वर करे हमारे सभी तीर्थों के साथ राफ्टिंग जुड़ जाए, एडवेंचर जुड़ जाए, यहाँ तक हो जाए कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए हो और 30-35 साल से कम की उम्र है, तो वो रॉक क्लाइंबिंग का सर्टिफिकेट दिखाओगे तभी काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन किसको होंगे? 35 साल से छोटे लड़कों लड़कियों को, उनको भी तो रॉक क्लाइंबिंग का सर्टिफिकेट दिखाए। ये भारत था कभी, ये भारत नहीं था रोते हुए डरते हुए भगवान के सामने जाने का। ऐसे तीर्थों की परिकल्पना कभी नहीं की गई। We must change, we must change। और ये परिवर्तन आशा है जैसे जैसे इस राष्ट्र में आएगा, तीर्थ चेतना के वैज्ञानिक स्वरूप उदय होने शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, जिन जिन को तीर्थ के मर्म का ज्ञान है, भले उसका नाम स्टीव जॉब है या स्टीवन स्पीलबर्ग है,
वो चुपचाप आते हैं, ऋषिकेश रहते हैं, मथुरा रहते हैं और वापस चले जाते हैं, जाकर के ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाते हैं या एप्पल कंप्यूटर से घर डालते हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग बाहर से विदेशों से आते हैं, विदेशी नहीं भारतीय मूल के लोग आते हैं। हम लोग तो फिर भी जाकर के कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि हम आश्रम में कमरा मिल जाएगा, चलो मदद मिल जाएगी। वहां से लोग आते हैं, कॉटेज ढूंढते हैं, इंडियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेनर्स, इंडियंस, टेक्नोक्रेट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, यंग लड़के जिन्हें तीर्थ का बल पता लग गया, आकर के पूछेंगे कॉटेज चाहिए। कॉटेज के लिए साहब आपको पुलिस हाथ देना पड़ेगा, गैस का सिलेंडर जाएगा, खाने का सारा सामान जाएगा, पीने का पानी भी जाएगा, ऊपर सिर्फ लाइट है, वो भी कई बार 48 घंटे नहीं आती। वो लोग जाते हैं, ऊपर पानी भी ले जाएंगे, खाना भी, गैस का सिलेंडर भी ले जाएंगे, वन रूम कॉटेज में रहते हैं। चोटी वाला उनको डर नहीं आता, एक हफ्ते के लिए 9 दिन के लिए आएंगे, बैठ करके अनुष्ठान करेंगे, ध्यान मनन करेंगे, 9 दिन बाद टैक्सी पकड़ के वापस फ्लाई कर जाएंगे। हजारों करोड़ की वर्थ के लोग इस तरह चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, नथिंग डूइंग, चोटी वाला नथिंग डूइंग, बाजार में नथिंग डूइंग कर रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उनसे पूछो, why can't you do that? Why don't you go to Las Vegas? जैसे मेरे मित्र ने मुझे कहा, मैंने उससे पूछा लास वेगास क्या है, उसने कहा कि इस पृथ्वी पर भौतिकता के ऐश्वर्य की जो लास्ट लिमिट है, उसके आगे का नाम लास वेगास है। वहां क्यों नहीं जाते? वहां तो मनोरंजन के सारे आया। यहाँ क्यों मरने आते हैं? गैस भी धोते हैं, 48 घंटे की लाइट नहीं रहती तो भी आते हैं, और ऊपर कॉटेज में बैठ करके मनन पूजन में लगे रहते हैं। Why? Because somewhere they know कि जो हमें अपनी विशिष्ट मनस्थिति का निर्माण करना है, that classroom is not available in any other form of training. वो ट्रेनिंग हमें कोई नहीं दे सकता, ना स्टीफन कोवाई दे सकता है, ना हैरन स्मिथ दे सकता है, ना रॉबिन शर्मा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। वो प्रशिक्षण हमें तीर्थ की चेतना ही दे सकती है। ये मर्म जब गहरे रूप में मनुष्य को स्थापित हो जाता है, तो उसका तीर्थ में उसकी रहनी सार्थक हो जाती है। इसीलिए हमने 51 लोगों का ग्रुप कर दिया, क्योंकि देख रहे थे कि अनुभूति प्रवास 200-300 लोगों में तमाशा बन गया। एक बाबा जी मंच पर आके बैठ जाता है, बक 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 बक, और उतर के चला जाता है। And I'm a teacher, I'm not a Baba, I'm a teacher. और टीचर की क्लासरूम का साइज लिमिटेड होता है। If I have to be teacher, इसके 50 लोग फिक्स कर दिए, 50 लोग। क्यों? क्योंकि तीर्थ में रहनी सिखानी, उपदेश नहीं देना। अगली बार से मेरी बकवास भी कम हो जाएगी, अनुभव को विस्फोट देंगे, प्रचंडता देंगे, try to absorb the environment। यही तीर्थ चेतना है, और इसी तीर्थ चेतना के वैज्ञानिक स्वरूप को हमें अपने भीतर आत्मसात करना। ओम शांति।